एक बार पूज्य श्री उड़िया बाबा जी ने स्वप्न देखा। एक दरवाजे पे गए, भिक्षाम देहि। बहुत सुंदर नवयुवती स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत स्वर्ण की थाल लिए और उसमें बड़े रत्न आदि। बाबा पीछे हटे और कहा कि मुझे तो माधुकरी चाहिए, ये सब नहीं। हटने लगे तो देखा कई घरों से ऐसी सुंदरियां निकलकर आसपास से घेर लिए। बाबा भागे, आंख मूंद करके भागे, और जब बहुत दूर निकल गए तब आंख खुली उनकी तो देखा ये तो स्वप्न था। तो शांति मिली कि चलो स्वप्न में भी मन ने प्रतिग्रह स्वीकार नहीं किया, मन में कहीं किसी सुंदरी के प्रति आकर्षण नहीं हुआ। जो राधा बाबा कह रहे समझो, तब माना जाएगा कि आपका भजन में प्रवेश हुआ है, आप निष्पाप हो रहे हैं, जब स्वप्न में भी आपको काम वेदना परास्त न करे, स्वप्न में भी आपको सताया जा रहा है पर क्रोध नहीं आया, स्वप्न में भी आपको संपत्ति दी जा रही पर आपको लोभ नहीं आया, तब माना जाएगा कि भजन में प्रवेश हुआ है। समझो भजन क्या चीज है। जीवन आपका प्रभु के लिए है, इसलिए आप आत्म प्रवंचना मत करो। श्री कृष्ण के सौंदर्य के आगे साफ धूल धूसरित है, इसलिए किसी भी स्त्री पुरुष के सौंदर्य की तरफ मत देखो। पूज्य श्री राधा बाबा के वचन। ये मलिनता की गंध भी तुम में न रह जाएगी, तब तुम श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान कर पाओगे। कोई आकर्षण न रहने पाए, इसलिए संभालो। ये इधर उधर ताक झांक के तुम्हारा ही पतन कराने के लिए माया तुम्हारे नेत्रों में बैठ के कर रही। सावधान, कोई यहां देखने लायक नहीं है। अगर देखने लायक है तो प्रभु है। जनक जी की वाटिका में पुष्प संचय करने के लिए, गुरु सेवा के लिए प्रभु श्री राम लखन जी गए हुए थे। उधर जानकी जी गई थी देवी आराधना के लिए, तो एक सखी पुष्प लेने गई थी। उसने जे भी प्रभु को देखा, ऐसी प्रेम दशा उत्पन्न हुई, अश्रु प्रवाह विकलता। भाग के आई जानकी जी और सखी, क्या हुआ तेरे को? वसु कहती देखने योग्य है, देखा है, देखने योग्य है, बस और कुछ नहीं बोल पा रही थी। कौन है? जानकी जी की सहेली महामहिम, वो विकल है, हम तुम तो जीव हैं। वो क्या कह रही? देखा है, देखने योग्य है, देखने योग्य। जानकी जी का क्या देखा है? तो कहती देखने योग्य। ओ अश्रु प्रवाह, चलो देखते हैं क्या है। श्री जानकी जी जब सखियों के सहित जे ही कंकण और नूपुर की ध्वनि सुनी, प्रभु श्री राम का मन आकर्षित हुआ। लक्ष्मण जी से कहते हैं आज तक ऐसा नहीं हुआ, मेरा मन कोई आकर्षित कर ले, हमारे रघुवंश का स्वभाव है। ये ऐसा क्यों हो रहा मेरे मन में? ये सोच ही रहे थे कि लता ऐसे सखियां निवार रहे। जानकी जी, जे ही राम जी की दृष्टि जानकी जी के मुख पर पड़ी तो माथे पे पसीना आ गया सरकार के। सोचो ऐसे युगल मर्यादा पुरुषोत्तम और फिर महाप्रेम रस सिंधु युगल सी श्यामा श्याम, इनको देखने के सिवा और कुछ देखना है? किसको देखोगे? कोई देखने लायक है? अरे होश में रहो, समय बर्बाद मत करो। समझो परमार्थ का भी ककहरा नहीं आता। यदि कोई तुम्हें अच्छा लगता इस सृष्टि में तो अपने को साधु महात्मा परमार्थी मत समझना। अभी ककहरा नहीं आता परमार्थ का। पूज्य श्री राधा बाबा, हिमालय की तरह अचल होना चाहिए तुम्हें अपने धर्म में। तुम्हारी श्रद्धा प्रभु में अटल होनी चाहिए।
ये 4 बातें तुम में प्रकट होने लगेंगी जब तुम्हारी श्रद्धा प्रभु में अटल होगी, तुम अपने भागवत धर्म में अचल होगे, तो ये 4 बातें आ जाएंगी। पहला, सर्वत्र तुम्हें अपने प्रभु का अनुभव होने लगेगा। मेरे प्रभु है, यही है, सब में है, कण कण में है। ये वाणी का विषय नहीं, ये हृदय में उसको अनुभव होगा। है जब अनन्यता आ जाती तब अनुभव होने लगता है। अटल श्रद्धा विश्वास तब अनुभव होने लगता है। अमीर खुसरो जी एक नियम लिए हुए थे, अपने गुरु के सिवा किसी का स्पर्श न करना। उनको कोई स्पर्श करके चला जाए बात, वो अपनी तरफ से किसी को स्पर्श नहीं करते, केवल गुरु चरणों का स्पर्श। गुरु सेवारत और व्यापारी थे, हीरे जवाहरात के बड़े धनी थे। एक गरीब ब्राह्मण उनके गुरुदेव के पास इस भावना से जाता कि हमारी बेटी का ब्याह है, बाबा सिद्ध हैं, कुछ धन दिलवा देंगे किसी से। बाबा बेटी का ब्याह है, कुछ धन की आकांक्षा है, परसों आना चलो। फिर परसों आए, बाबा आपने कहा था परसों, अरे पादुका ले जा पादुका। अब महात्मा का आदेश, पादुका उठाई, अब संत की पादुका तो सर पे रखी, पर सोच रहा था कि पादुका से क्या होगा, मुझे तो अर्थ चाहिए, भोजन खरीदना है, स्वागत के लिए व्यवस्था करनी है। बाबा ने पादुका दे के फुसला दिया, पर कुछ तो होगा, सिद्ध संत है, अगर पादुका दी कुछ तो होगा। सोचता ही जा रहा था, अमीर खुसरो को गंध आई सदगुरुदेव की, है आसपास सदगुरुदेव का कुछ है। ये देखो गुरुदेव की अनन्यता, मेरे सदगुरुदेव का कुछ है आसपास, बस बताया होगा गुरुदेव के पास से, ये गुरुदेव की पादुका है। हाँ, कितने हो भाग्य तुम्हें, गुरुदेव ने पादुका दी। मुझे पादुका थोड़ी चाहिए था, मुझे तो धन चाहिए। धन? इत्यारा ऊंटों पे हीरा जवाहरत लगा, मुझे पादुका देगा तो ले लो। बोले ले जाओ, मैं नौकरों सहित थी, सब ले जाओ। गए, पादुका, गुरुदेव पादुका है, अच्छा रख दे। कितने की? 11 ऊंटों में महता हो गई। तो वो तो कण कण में है, उपासक के हृदय में अनुभव मेरे प्रभु है। जैसे प्रहलाद जी को मेरे प्रभु है, यही है, मेरे पास है, उसको अनुभव में आता है। अगर दिखाई नहीं दे रहे तो फिर उनको शिकायत करता है, छुपा छुपी का खेल मत करो, मुझे आभास हो रहा है, वो यही हो, हटाओ ना।